गांव के बाहर पीपल का एक पुराना पेड़ था। उसी पेड़ के पास मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामदीन। लोग उसे रामू कहकर बुलाते थे। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उससे ज्यादा ईमानदार आदमी पूरे गांव में नहीं मिलता था। उसकी कमाई का जरिया बस इतना था कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन था। मोहन अभी बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। सीता हर दिन भगवान से बस यही मांगती थी कि उसके बेटे को कभी भूखा न सोना पड़े। सुनते हो, आज जंगल जल्दी जाना, कल से घर में अनाज खत्म है। चिंता मत कर सीता, भगवान ने चाहा तो आज कुछ ज्यादा लकड़ी मिल जाएगी। सीता ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, भगवान से ज्यादा तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। रामू मुस्कुराया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल गांव से थोड़ा दूर था। वहां घना सन्नाटा रहता था। रामू रोज उसी रास्ते से जाता था, उसी जगह लकड़ी काटता था। लेकिन उस दिन किस्मत कुछ और ही लिख कर लाई थी। लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। रामू चौंक गया। ये क्या है? उसने मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पुराना लोहे का संदूक निकला। संदूक जंग लगा हुआ था, लेकिन बंद था। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। कहीं ये किसी का खोया हुआ तो नहीं? उसने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। रामू संदूक वहीं छोड़कर आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया। अगर इसमें किसी गरीब की कमाई हुई तो? अगर कोई इसे ढूंढ रहा हो तो? रामू ने फैसला किया। उसने संदूक उठाया और गांव की ओर लौट पड़ा। गांव में राजा का कचहरी थी। राजा न्याय के लिए जाना जाता था। रामू सीधे वहीं पहुंच गया। दरबार में राजा बैठे थे। लोग अपनी फरियादें लेकर आए थे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे जंगल में ये संदूक मिला है, मेरा नहीं है। जो भी इसका मालिक हो उसे मिल जाना चाहिए। राजा ने हैरानी से रामू को देखा। तुम्हें पता है इसमें क्या है? रामू ने सिर झुका लिया। नहीं महाराज, और जानना भी नहीं चाहता। राजा ने सैनिक को इशारा किया। संदूक खोला गया। अंदर सोने के सिक्के भरे थे। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। राजा बोले, इतना धन पाकर भी तुम इसे अपने पास नहीं रखना चाहते। रामू ने धीरे से कहा, महाराज, भूखा रह सकता हूँ लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर 7 दिन में इसका मालिक नहीं आया तो ये धन तुम्हारा होगा। रामू हाथ जोड़कर घर लौट आया। घर आकर सीता ने पूछा, आज लकड़ी नहीं लाई? रामू ने सब बात बता दी। सीता की आंखें भर आईं। रामू, भूख से बच्चा रो रहा है, फिर भी तुमने इतना बड़ा धन छोड़ दिया। अगर आज गलत रास्ता चुन लिया तो कल इसे क्या सिखाऊंगा? 7 दिन बीत गए। कोई मालिक नहीं आया। राजा ने रामू को बुलाया। राजा बोले, रामदीन, ये धन अब तुम्हारा है। रामू कांपते हाथों से धन लेकर घर लौटा। सीता की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। अब हम अमीर हो गए। रामू बोला। नहीं सीता, अब बस भूखे नहीं मरेंगे। रामू ने थोड़ी जमीन खरीदी, छोटा सा घर बनाया और ईमानदारी से मेहनत करता रहा। लेकिन गांव में एक आदमी था। नाम था लालचंद। वह अमीर था, लेकिन दिल से गरीब। उसे जब रामू की किस्मत के बारे में पता चला तो जलने लगा। एक लकड़हारा इतना धन कैसे पा गया? लालचंद ने सोचा, अगर जंगल में एक संदूक मिला तो दूसरा भी मिल सकता है। अगले दिन वह भी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। उसने दिन भर जमीन खोदी। शाम तक थक गया। अरे कुछ तो मिलना चाहिए।
अचानक उसे एक झोपड़ी दिखी। अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठे थे। लालचंद ने सोचा, शायद यही राज है। बाबा, मुझे धन चाहिए, बहुत धन। धन क्यों चाहिए? ताकि सब मुझसे जले। साधु ने गंभीर स्वर में कहा। धन मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। लालचंद हंसा। वो सब रामू के लिए होगा, मुझे तो जल्दी चाहिए। साधु ने एक छोटा सा पत्थर दिया। इसे घर ले जाओ, जो चाहोगे वो मिलेगा। लालचंद खुश होकर घर भागा। घर पहुंचते ही उसने पत्थर को जमीन पर रखा। मुझे सोना चाहिए। पत्थर चमका और सोना बन गया। लालचंद की आंखें चमक उठी। और चाहिए। जितना मांगता उतना मिलता। वह पागल हो गया। अगले दिन उसने सोचा, अगर मैं राजा बन जाऊं। जैसे ही उसने कहा, धरती हिलने लगी। घर गिर गया। सोना मिट्टी बन गया। लालचंद जमीन पर गिर पड़ा। तभी वही साधु प्रकट हुए। लालच का अंत यही होता है। लालचंद रोने लगा। मुझे माफ कर दो। साधु ने कहा, सब कुछ खोने के बाद भी अगर सीख ले सको तो जीवन बच सकता है। उधर रामू के जीवन में भी दुख आया। 1 साल बाद उसकी फसल खराब हो गई। धन खत्म होने लगा। मोहन बीमार पड़ गया। सीता रोते हुए बोली, भगवान, हमने क्या गलत किया? रामू रात को जंगल के उसी पीपल के पेड़ के पास बैठ गया। अगर ईमानदारी का यही फल है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। तभी वही साधु प्रकट हुए। रामदीन। रामू चौंक गया। आप कौन? साधु बोले, जिस दिन तुमने संदूक लौटाया था उसी दिन तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई थी। साधु ने रामू के सिर पर हाथ रखा। दुख आखिरी परीक्षा है। अगले ही दिन मोहन ठीक हो गया। फसल दुगनी हुई। रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। राजा ने रामू को गांव का मुखिया बना दिया। रामू ने कहा, मैं वही रहूंगा जो था, गरीबों का साथी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन सीख यहीं पूरी हो जाती है। ईमानदारी चाहे देर करे, लेकिन कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। जो लालच के पीछे भागता है वह सब कुछ खो देता है, और जो सच्चाई के साथ चलता है उसे भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं।